अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट क्लास 9 फिज़िक्स यूनिट नंबर 4 से मैं आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की सीरीज़ सेंड कर रहा था और इसकी जो कॉम्बिनेशन आपको मैंने सेंड की है वो 4.1 से 4.4 तक सेंड कर दी। आप मेरे वीडियो लेक्चर्स में चेक कर लीजिएगा। अब 4.4 के बाद 4.5 में स्टार्ट करता हूँ। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, शॉर्ट स्टेटमेंट है और बोर्ड और स्कूल एग्जाम्स में यूनिट 4 के न्यूमेरिकल इंक्लूड हो जाते हैं क्योंकि इनकी स्टेटमेंट बहुत शॉर्ट है। शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस के पार्ट्स में भी आ जाते हैं। तो 4.5 स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने से पहले फिर आपको याद करवा दूँ कि मेरे चैनल पे ही रहना है और मेरी वीडियोस को ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। तो 4.5 स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आपको इसमें गिवन सिचुएशन समझाऊंगा, फिर आपको फाइंड आउट की तरफ लेके जाऊंगा कि इसमें आपने निकालना क्या है और इसकी रिक्वायर्ड फॉर्म क्या होगी और उसको हम आगे प्रोसीड कैसे करेंगे। तो 4.5 की सबसे पहले स्टेटमेंट स्टार्ट करता हूँ। 4.5 में हमें स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, फोर्स इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। सो हमें एंगल गिवन है जिसको डायरेक्शन भी कहते हैं, एंगल को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं और वो 30 डिग्री है। हॉरिजॉन्टल के साथ वो जो भी फोर्स है वो एंगल बना रही है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज 20 न्यूटन। अब वो जो फोर्स है उसकी वैल्यू उसने प्रोवाइड कर दी है वो 20 न्यूटन है, लेकिन हॉरिजॉन्टल है तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम एफ एक्स से लिखते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। वर्टिकल कंपोनेंट को एफ वाई से लिखते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में यूनिट 4 में टॉपिक ये मौजूद है। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को एफ एक्स से लिखते हैं जो कि 20 न्यूटन है और एंगल की वैल्यू उसने हमें गिवन बता दी है। हमने क्या करना है, फाइंड द फोर्स। हमने फोर्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। सो इट्स मीन डेफिनेटली यहाँ पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वाला जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस का टॉपिक है यूनिट 4 में, वो उसके कंपोनेंट वाला फार्मूला यूज़ होगा जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का है, क्योंकि एक वर्टिकल का भी है, एफ वाई का भी है और एक एफ एक्स का भी है। तो एफ एक्स हमें गिवन देगी, उसने एंगल भी बता दिया और फोर्स फाइंड आउट करनी है। तो उम्मीद है ये गिवन सिचुएशन आपको समझ आ गई होगी। तो फाइंड में जब हम फोर्स फाइंड आउट करेंगे तो फार्मूलाइजेशन करेंगे, जो कि रेजोल्यूशन और टॉपिक से हमें फार्मूला मिलता है एफ एक्स का, एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा। एफ एक्स हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है फोर्स का और एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ इंटू कॉस ऑफ थीटा के। अब डेफिनेटली एफ एक्स हमें पता है जो कि 20 न्यूटन है, क्योंकि उसने हमें खुद बताया हॉरिजॉन्टल वाला कंपोनेंट 20 न्यूटन है। जबकि एंगल की वैल्यू भी हमें पता है। सो एफ हमने फाइंड आउट करना है, तो कॉस थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा, इस साइड पे जाके इसके साथ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। एफ सेपरेट होगी, एफ एक्स की जगह उसकी वैल्यू 20 आ गई। कॉस थीटा मीन कॉस 30 डिग्री होगा और सबसे पहले कैलकुलेटर में आपने कॉस लिखना है, फिर 30 लिखना है। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो 0.866 आएगा। अब आपने पॉइंट के बाद बस 3 वैल्यूज़ ही लेनी है, फिर कैलकुलेटर में 20 को 0.866 से डिवाइड करना है तो 23.1 न्यूटन आ जाएगा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है कि रिक्वायर्ड फोर्स जो हमने फाइंड आउट करनी थी वो 23.1 न्यूटन आ गई। मैं एक बार फिर इसमें आपको सुजेस्ट करता चलूँ, मैं टॉपिक्स का नाम इसलिए बता देता हूँ ताकि आप वहाँ जाके यूनिट में सर्च भी कर सकते हैं कि रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में एफ एक्स जो कंपोनेंट होता है वो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और उसका फार्मूला एफ एक्स इक्वल टू एफ कॉस थीटा होता है। ये आप देखेंगे तो मज़ीद क्लैरिफिकेशन हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो लेक्चर आपको समझ आया होगा, लेकिन कैलकुलेटर आपने यूज़ करना है ताकि आंसर को आप जज कर सकें और उसको कैलकुलेट कर सकें। तो ये हमारा 4.5 का वीडियो लेक्चर था जिसमें मैंने प्रॉपरली उसमें आपको सुजेस्ट किया कि गिवन क्या है और फाइंड आउट आपने क्या करना है और फार्मूला कौन सा निकालना है ताकि रिजल्ट निकल सके। तो उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा।